शानदार क्लिपिंग करेंगे उनके लिए। यस, थैंक यू सो मच सर। सर ही हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेके आए। तो फ्रेंड्स, ये क्लब और कम्युनिटी और हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो अभी हम सभी ने लिया है, हमारा नंबर 1 ब्रेकफास्ट है, इसके बारे में कोई ना कोई पर्सन तो होगा जो आपको आके बताएगा, क्योंकि हमको नहीं पता है। तो सर ही वो एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं मेरी लाइफ में, कि मेरी जिंदगी में वो आए, उन्होंने मुझे बताया, न्यूट्रिशन से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, और मैंने बहुत ड्रास्टिक चेंज लिया मेरी पर्सनालिटी में। क्योंकि मैं जो पहले से, बहुत टाइम पहले से मैं योगा एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन जो मैं रिजल्ट पाना चाह रही थी वो रिजल्ट तो मैंने कभी नहीं लिया, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, मुझे ज्ञान नहीं था। लेकिन सर का धन्यवाद कि जिन्होंने और जिनके सानिध्य में रहकर मैंने सीखा, और हमारे जो सीनियर वेलनेस कोच हैं उनसे मैंने सीखा, और अपनी फिटनेस में डे बाय डे आज भी मैं चेंज करते आ रही हूँ, और मैं सीखने के लिए हमेशा रेडी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी भी तैयार है ना सीखने के लिए, कॉपी पेन डायरी के साथ, कैमरा ऑन करके? तो हम आज सीखेंगे, नए टॉपिक को लेकर आए हैं। तो देखो, कभी ऐसा लगेगा आपको कि अरे ये तो मेरे को मालूम है, ये मेरा सुना हुआ है, मुझे आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे जो कोच हैं वो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार करते हैं हमारा जो हेल्थ सेशन है। तो आपको जरूर से सुनना है, और दिमाग पे भरोसा नहीं करना है, आपको लिखना है, क्योंकि आप भी आगे जाकर दूसरे को बता पाएंगे सही, अगर आपको नॉलेज है तो। क्योंकि मैंने भी नोट डाउन किया, मैंने लिखा, कैमरा ऑन करके मैंने क्लासेस ज्वाइन की, तो मैं आज कुछ बताने के लायक बनी हूँ। और सर का और एक स्पेशल थैंक यू, क्योंकि पहले मैं कैमरे के सामने आने से डरती थी, तो सर ने मुझे बताया कि नहीं नहीं मैम, आप कर सकते हो, आपको करना है, क्योंकि डर लगता था, तो आप भी कर सकते हैं। और सर का धन्यवाद बहुत बहुत, जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने भी 4.5 पौने 5 साल पहले मैंने अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट किया। तो मैंने भी अमेजिंग रिजल्ट लिया। 5 केजी मैंने वेट लॉस किया, फैट लॉस किया, अनहेल्दी फैट जो था मैंने उसको रिड्यूस किया अपनी बॉडी से, और मुझे सर्वाइकल चैलेंज था उसको भी मैंने रिवर्स किया। तो फ्रेंड्स, आप आज जो भी गोल लेकर आए हैं फिटनेस का, तो अगर आप कम्युनिटी में बने रहेंगे तो आप बहुत शानदार, बहुत अमेजिंग रिजल्ट को आप ले पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे वेट लॉस के ऊपर ही। तो आज हमारा जो WHO है उसमें भी ऐसा WHO ने ऐसा बोला है, या ऐसा मानना है उनका, कि जो हमारी ओबेसिटी है, जो हमारा मोटापा है, वो एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है, महामारी बनती जा रही है। और मोटापा क्यों बढ़ रहा है, हमारी जो ओबेसिटी है वो डे बाय डे क्यों बढ़ती जा रही है? इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारा जो खान पान है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, वो हमारी बिगड़ती जा रही है। क्योंकि आज लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जितने भी चैलेंज आ रहे हैं, उसके लिए डॉक्टर्स भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको वजन कम करना है, आपको वेट लॉस करने की जरूरत है। लेकिन क्या होता है, वजन कम करना इतना आसान होता तो आज जो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कब से वजन कम कर लिए होते। क्योंकि मैं खुद भी तो एक्सरसाइज कर रही थी कई सालों से, मेरे जो पिलर्स थे वो स्ट्रांग थे, बस न्यूट्रिशन का मैं ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था, मुझे ज्ञान नहीं था। तो हम स्टार्टिंग में जब वजन कम करने आते हैं, जब स्टार्टिंग के दिनों में आप आते हैं, तो वजन के साथ साथ हमारा वजन, वेट लॉस हमारा जो करेक्ट वर्ड नहीं है, हमारी बॉडी से फैट लॉस होना बहुत जरूरी होता है। फैट लॉस इज अ करेक्ट वर्ड, वो सही मायने में हमारी बॉडी से फैट जाना चाहिए। फैट कहाँ पे, जैसे हमारे आर्म्स पे जो लटका हुआ फैट है, हमारे स्टमक पे है, हमारे इंटरनल ऑर्गन के पास जो फैट है, या जो बाहर से हमें जो फैट दिख रहा है, तो उस चीज को हमें लॉस करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर मैं बोलूं कि वजन लॉस करना है, हमारे कई सारे साथी आते हैं जो बोलते हैं कि हमारा जो वजन है वो फटाफट से चला जाए, है ना, कुछ महीनों में चला जाए। तो फ्रेंड्स, फटाफट जो है वो शब्द भी हमारा इनकरेक्ट है, गलत है। लाइफ में फटाफट कुछ भी नहीं होता। वजन बढ़ाने में जब आपको टाइम लगा है, वजन आपका हो सकता है 10 सालों से बड़ा हो सकता है कि 15-20 सालों में आपका वजन बढ़ा हुआ है, तो उसको वजन को घटाने के लिए टाइम लगेगा, तो समय लगेगा, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिफिशियंसी चली आ रही है आपकी बॉडी में, क्योंकि आज हमारे नेचुरल खाने से हमें जो चीज चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो हमें उस चीज को रिकवरी में
न्यूट्रिशन आप इंटेक करते हैं तो आपकी रिकवरी में थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद जो है वो आपके रिजल्ट आने स्टार्ट होते हैं। तो हमें वेट लॉस नहीं, हमें फैट लॉस करना है। तो हमें क्या करना है उसके लिए, जैसे स्टार्टिंग के दिनों में जब हम वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बड़े उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन हमारी जो जर्नी है वो हम बीच में ही ब्रेक कर देते हैं। क्यों? लोगों की बातों में आकर, क्योंकि जिन्होंने वजन कम नहीं किया है वो क्या आपको सलाह देंगे ना, जैसी संगति में रहेंगे हम वैसे बन जाएंगे। तो लोग जिन्होंने वजन कम नहीं किया ना तो वो हमेशा बोलेंगे अरे इतना स्ट्रिक्ट क्यों फॉलो कर रहे हो, छोटी सी जिंदगी है, खाने पीने के लिए मिला, खाओ पियो ऐश करो, है ना, ऐसे लोग बोलेंगे। और यदि आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दिए तो स्टार्टिंग के दिनों में जब आपका फैट जाएगा तो फैट के साथ साथ में क्या होता है, जो हमारी बॉडी की सबसे प्रीसियस चीज है वो हमारी मसल्स, तो स्टार्टिंग के दिनों में हमारी मसल्स लॉस भी होने लगती है। तो क्या होता है कि हमारा जो फेस है वो थोड़ा उसमें डलनेस आ जाती है। तो हमारी मसल्स डाउन के कारण से हमें थोड़ा सा मतलब जो हमारा अपीयरेंस है वो सही नहीं दिखता है, तो लोग हमें उस समय जीने नहीं देते। जैसे ही हमारी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई, लोग आपको टोकना स्टार्ट कर देंगे कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आपका फेस डल लग रहा है, कैसे दिखने लगे हो। और ये सारी बातों में आकर हम अपनी जो वेट लॉस जर्नी है उसको हम बीच में ही स्टॉप कर देते हैं। और सेकंड जो मिथ होता है वो ये होता है कि अरे ये शेक ले रहे हो आप, प्रोटीन ले रहे हो, हमें बाहर से कुछ नहीं लेना, नेचुरल चीज लेना है। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन का पार्ट बनना है आपको। यहाँ पे आपको हम ये न्यूट्रिशन जो है वो क्यों लेते हैं, इसके क्या बेनिफिट है, या इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो हमारे जो सीनियर कोच हैं वो आपको आके बताते हैं। तो सही ज्ञान के साथ, सही नॉलेज के साथ करते हैं तो हमारी जो जर्नी है वो बीच में ब्रेक कभी नहीं होगी और हमें जो रिजल्ट है वो बहुत ही औसम मिलने वाले हैं। अब मैंने बताया कि जब हम जर्नी, हमारी जो वेट लॉस जर्नी है, फिटनेस जर्नी हम स्टार्ट करते हैं तो अनहेल्दी फैट जो है वो हमारी बॉडी से धीरे धीरे जाने लगता है। तो उसके कारण से क्या होता है कि हमारी मसल्स भी लॉस हो जाती है। तो हमें अब क्या करना है, कुछ टाइम के बाद हमारी जो मसल्स है उसको हमें रीगेन करना है, और वो रीगेन हो भी जाती है। तो मसल्स के लिए हमें क्या लेना है, हमारी डाइट में गुड क्वालिटी का प्रोटीन। प्रोटीन से हमारी जो प्रोटीन है उसको मसल्स मतलब बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है, कि हमारी ये सिर के बाल से लेके नाखून तक हर चीज जो है वो हमारी प्रोटीन से बनी है। और प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण से ही आज हमारा जो भारत है वो बीमारियों की कैपिटल बनता जा रहा है। और सबसे बड़ा मिथ हमारे प्रोटीन के बारे में ये रहता है कि प्रोटीन नहीं लेना है ना। तो हमें लोगों की बात नहीं मानना है, हमें देखना है कि हम कौन सा प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट भी जो है वो औसम आएंगे। आपने भी देखा है हमारी कम्युनिटी में जब लोग आते हैं और उनको कुछ दिन ही होते हैं उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि हम लोग जो क्या करते हैं, हम भारतीय जो हैं, आज मैं बात करूं तो 10 में से जो 9 लोग हैं वो प्रोटीन की डिफिशियंसी से ग्रसित हैं। पता है आपको, ये हमारे यहाँ के आंकड़े हैं कि हमारी डाइट है उसमें हम प्रोटीन बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं। आप खुद भी नोटिस कीजिए, हम लोग यदि हम बात करें कि हमारे जो भारतीय हैं वो नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन, तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो अभी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे आंसर आने लगेंगे, है ना, कि मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूं। लेकिन हम लोग एक्चुअल में ना वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन है, हम लोग कार्बोटेरियन है ना। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो हमारी डाइट में ज्यादा हम ले रहे हैं। देखो आप खुद नोटिस करो, जो हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट है, हम बोलते हैं ना कि सुबह तो हम क्या बोल देते हैं कि हमने 1 रोटी या 1 पराठा या 2 रोटी हमने खा ली, ऑफिस जाना है, काम करना है, तो हमारा ब्रेकफास्ट में हमने उसको ले लिया। उसके बाद में जो हमारा भोजन होता है उसमें अगेन हमारी जो रोटी है, और हम लोग क्या करते हैं, रोटी रखते हैं और सब्जी रखते हैं, तो रोटी से सब्जी खाते हैं, सब्जी से रोटी नहीं खाते, जबकि हमारी डाइट में हमें फाइबर और प्रोटीन को ज्यादा इंक्लूड करना है। आप देखो, यदि हम दाल चावल खाते हैं तो क्या करते हैं, प्लेट में हम क्या रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और चावल में बनाते हैं गड्ढा, है ना, उसमें बीच में जगह बनाते हैं और उसमें हम दाल डालते हैं। मतलब प्रोटीन हमारा बाउल में है और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी प्लेट में है। जबकि इसका हमें अपोजिट करना चाहिए कि हमारा जो प्रोटीन डाइट है वो हमको ज्यादा लेना है और हमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें कम करना है। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है यदि हम केवल 25% लेते हैं तो हमारी फिटनेस जो है वो आने लगेगी, क्योंकि हम भारतीय जो लोग हैं, हमारी टेंडेंसी और हमारा जो बॉडी है वो क्या करती है, फैट स्टोरेज में
ज्यादा हम ट्रस्ट करते हैं, हमारी जो बॉडी है वो फैट को स्टोरेज करने लगती है, तो हमारी डाइट में बहुत सारी डिफिशियंसी हो जाती है। तो इसके कारण से हमें प्रोटीन और फाइबर जो बैलेंस डाइट है उसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अभी देखा ना, सुबह अगर एक्सरसाइज की है तो एक्सरसाइज करने के बाद जो हम भारतीयों का फेवरेट नाश्ता है वो क्या है? चाय और बिस्किट और टोस्ट। वही मेरा भी हुआ करता था। एक्सरसाइज तो करती थी, 5 बजे से उठना है, रूटीन बढ़िया थी, लेकिन आके मैं नाश्ता वही लेती थी, तो प्रोटीन का तो मैंने ध्यान ही नहीं रखा। अगेन कार्बोहाइड्रेट, फैट ज्यादा ले लिया, है ना। तो हमें इस चीजों को समझना पड़ेगा। और जब प्रोटीन के बारे में कोई बताता है तो हमारे दिमाग में चलता है साइड इफेक्ट, है ना। हम सोचते हैं कि साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाए। हम जाने अनजाने प्रोटीन को लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हम दवाइयां खाने को बहुत पसंद करेंगे। आज डॉक्टर के या यहाँ पे लाइन लगी हुई है बीमारियों की, लोग दवाई खाने पे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन यदि उनको प्रोटीन डाइट बता दी जाए तो 10 इतने सारे सवाल उनके रहते हैं कि कुछ पूछो मत, है ना। तो ये चीजों को हमें समझना पड़ेगा। अब मैंने बोला कि हमारी डाइट में हमें प्रोटीन तो इंक्लूड करना है, प्रोटीन 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 मैंने बता दिया कि प्रोटीन लेना है, लेकिन प्रोटीन का भी एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब हमारे बॉडी में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो होना बहुत जरूरी होता है। तो वो कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं? जो यदि होंगे तो ही प्रोटीन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तो जो जैसे विटामिन भी हैं वो 2 प्रकार के हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। तो यदि हमारी बॉडी में गुड फैट है तो ही जो हमारे विटामिन है कौन से हैं? फैट सोल्यूबल, A, D, E के। तो ये विटामिन भी हमको जब ही जाएंगे यदि हमारी बॉडी में गुड फैट है। तो हमें फैट लेना बहुत जरूरी होता है हमारी डाइट में, कि हमें जो गुड फैट है हमारे पास, जो हर्बल लाइफ लाइन है, ओमेगा 3, इसको हमें हमारी डाइट में जरूर से इंक्लूड करना है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ टाइम से शेक पी रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। उसका रीजन भी आपका यही हो सकता है कि आपके बॉडी में जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं वो स्टोर ही नहीं हो रहे हैं बॉडी में, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो प्रोटीन भी नहीं ले रही है। अब विटामिन ए हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे नेचुरल सोर्सेस से। तो जितनी भी पीली कलर की चीजें होती हैं उनमें हमें जो विटामिन ए है वो मिलता है, जैसे पपीता है, कद्दू है, ऑरेंज है, गाजर है, इनको हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करना है। अब विटामिन डी के बारे में मैंने बताया, तो जो विटामिन डी है वो धूप से मिलता है। और विटामिन डी भी कब होगा? जब कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारी डाइट में भरपूर मात्रा में होगा। अब मैंने बताया विटामिन के बारे में, तो विटामिन जो के है वो हमें कहाँ से मिलेगा? पोटेशियम कहाँ से मिलेगा? ये हमको मिलता है केले से, आलू से। वो जो हमने अभी फॉर्मूला 1 हमारा जो शेक बनाया है, ये शेक में आपको जो सारी चीजें हैं वो मिलेगी आपको, है ना। काली किशमिश को आप रात में भिगा के रख लीजिए और सुबह दही के साथ खाएंगे तो भी ये हमारा जो दही होता है वो हमारे प्रोबायोटिक का काम करता है। तो ये सारी चीजों को हमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब विटामिन ई के बारे में बात करें तो हमें जो विटामिन ई है वो कहाँ से मिलता है? हमें नट्स से मिलेगा, फल से मिलेगा, और जो हमारे हरी सब्जियां हैं उनसे हमें विटामिन ई जो है वो भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो ये सारी चीजों को हमारी डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। और क्या करना है? प्रोटीन कब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा? जब सही क्वांटिटी में हमारे बॉडी में मूवमेंट भी होगा, मतलब एक्सरसाइज करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं कि हमारे जिन साथियों का वजन यदि 100 से ज्यादा है या 80-90 केजी है तो उनको एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं, हम अपनी डाइट को फॉलो करते हैं तो भी आपको रिजल्ट आएंगे। तो एक्सरसाइज करना है। अब देखिए एक्सरसाइज का भी जो कॉन्सेप्ट है हमारे क्लब में कितने शानदार तरीके से 6 दिन की अलग अलग आपके लिए डिजाइन करके रखी है। अलग अलग जो कोचेज हैं वो आपको एक्सरसाइज करवाते हैं। तो आपको कैमरा ऑन करके रखना है ताकि जो आपके कोच हैं वो आपको देख सके कि आप एक्सरसाइज वर्कआउट सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक जैसा यदि हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है कि हम तो सुबह मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, हम तो ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी है ना वो बहुत स्मार्ट है। वो समझ जाती है कि ये बंदा यही करता है, उसको उतना ही जो फैट है या कैलोरी है उतनी ही बर्न करेगा। लेकिन यदि हम इसको डिफरेंट अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, अलग अलग चीजें हम देते हैं, तो वो स्मार्ट है और हमको जो रिजल्ट है वो बहुत फास्ट आते हैं।
स्टार्टिंग के दिनों में मैं भी यही गलती करती थी, और हमारे कोच का, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे जो कोच का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी फिटनेस में या हमारी फिटनेस जर्नी को पूरा कराने में। क्योंकि सुधीर सर मुझे देखते थे, वॉच करते थे, तो मैं क्या करती थी, जो बहुत टाइम से योगा प्राणायाम करती आ रही थी तो मैं उसी को करती थी, कैमरा ऑन करके करती थी। सर ने मुझे देखा, सर ने मुझे टोका कि मैडम जो क्लब में चल रहा है वही आपको करना है, उसी से आपके रिजल्ट आएंगे। तो फिर मैंने सर की बात मानी और मैंने स्टार्ट किया। तो मैं अलग अलग वर्कआउट सारी चीजें करती थी, और आज आप मेरा रिजल्ट आप देख पा रहे हैं कि मैंने 5 kg वेट लॉस किया। अगेन फिर मैंने मसल्स मास गेन की है, 2 kg मैंने मसल्स मास गेन की है, टोन हुई है मेरी बॉडी, है ना। तो इस तरीके से रिजल्ट आपको भी आएंगे। तो मैंने बोला कि गुड क्वालिटी का प्रोटीन लेना है। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? जो हमने अभी शेक तैयार किया है उसमें जो हमने अभी प्रोटीन डाला है, तो ये हमारा गुड क्वालिटी का है। प्रोटीन को भी हम 3 कैटेगरी होती है, एक ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। तो ये हमारा जो है, इसका जो पीडिकास स्कोर है वो इसका 1 है। पीडिकास का जो फुल फॉर्म होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। तो जो इसका 1 है वो हमारे लिए 90% डाइजेस्टिव प्रोटीन है। यदि हम एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं भी करते हैं तो भी हमारा जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होगा स्टार्टिंग के दिनों में। लेकिन हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की भी नीड होती है, क्योंकि एक्सरसाइज का भी जो 20% रोल होता है वो होता है हमारी फिटनेस के लिए। तो यदि हम गुड क्वालिटी का प्रोटीन लेंगे, हमारा जो शेक है वो लेंगे, और हमारी डाइट में हमारा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है इसको हम इंक्लूड करते हैं, तो हम बहुत ऑसम रिजल्ट हम ले सकते हैं। तो अब जैसे क्या होता है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि हर कोई आता तो ये लेना है वो लेना है। तो देखो, एक अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि मान लो एक म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा चल रही है, उसमें बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो बज रहे हैं, लेकिन यदि एक इंस्ट्रूमेंट की भी यदि गड़बड़ी हो जाए, यदि समझ लो कि अगर गिटार है वो सही से जो वॉल्यूम प्रोड्यूस करना चाहिए और जो संगीत है वो हमें इतना सुमधुर लग रहा है, तो क्या होगा, हमारे जो हमें इतना मतलब ब्यूटीफुल संगीत म्यूजिक सुनने मिल रहा है, यदि एक इंस्ट्रूमेंट भी गड़बड़ हो जाए तो हमारा जो संगीत है ना वो सुमधुर नहीं लगेगा, उसकी आवाज खराब हो जाएगी। सिमिलरली हमारी बॉडी भी है, यदि एक चीज की भी डिफिशियंसी है या कोई भी चीज हम यदि सही से नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है वो सही से रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो इसलिए हमें जो सारी चीजें हैं वो बैलेंस में होना बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ हमारी कम्युनिटी में 300+ लोग हैं आज। तो हम सारे लोग हैं जो काफी टाइम से आ रहे हैं, इन्होंने अच्छे रिजल्ट लिए हैं, वो हैंड रेस कीजिए, अपनी जो हैप्पीनेस है वो जरूर से शेयर कीजिए, क्योंकि जब हम खुशियां जो है ना वो बांटने से बढ़ती हैं। आपको आप तक सीमित नहीं रखना है, हमें बताना है एक ही व्यक्ति का रिजल्ट आया है क्या अभी तक, फटाफट हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे हम लेंगे। हमारे कुशवाहा सर जो है ना वो हमेशा बहुत एक्साइटमेंट में रहते हैं, हमेशा रेडी है वो। फटाफट से हैंड रेस कीजिए, नहीं तो मैं रैंडमली किसी को भी ले लूंगी। हैंड रेस करते आता है ना आपको? हाँ, धीरे धीरे हैंड रेस हो रहे हैं, फटाफट फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट। पूरी स्क्रीन जो है ना वो येलो हो जानी चाहिए। हाँ, आज मुझे दिख रहे हैं नीलेश चौहान जी। यस सर, सर मैंने अनम्यूट किया है आपको। सर आप कहाँ से हैं, आपने क्या रिजल्ट लिया और कोच कौन है आपके? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैम हम अलवासा से हैं और हमारे कोच दिनेश चौहान है, और हमने 4 महीने में 25 किलो वेट लॉस किया है। और पहले 4 महीने में 25 kg, कितना सही सुना मैंने? हाँ मैम। वाह,